अल्ट्रासाउंड, द साउंड्स अबाउट 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। ठीक है, मतलब 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाले जो भी साउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड। सच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन्स, बैट्स एक्सेट्रा। ठीक है, और ऐसे साउंड कौन प्रोड्यूस करते हैं, डॉल्फिन और बैट। ठीक है, सुन भी सकते हैं इतनी फ्रीक्वेंसी के साउंड। द हियरिंग ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड मॉथ्स आर वेरी सेंसिटिव। ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स और मॉथ्स होते हैं उनके हियरिंग ऑर्गन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी वाले साउंड भी बहुत ईजीली सुन सकते हैं। ठीक है, दे कैन हियर द साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय द बर्ड्स एंड दस कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द बर्ड्स अराउंड देम एंड अवॉइड बिकमिंग अ प्री। ठीक है, तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी यानी अल्ट्रासाउंड भी सुन लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बैट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो कैसा साउंड होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड सेंस कर लेते हैं, मतलब उनको पता चल जाता है कि आसपास में कौन है, बैट है। ठीक है, मतलब उसकी जान को खतरा है या वो शिकार बन सकते हैं, इसलिए वो जल्दी से जाके कहीं भी छुप जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पहले से सेंस कर लेते हैं। ठीक, तो अल्ट्रासाउंड क्या हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 किलोहर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज होती है, यानी 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड से ज़्यादा वाइब्रेशन वाले साउंड। ठीक है, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन क्या क्या है देखते हैं। अल्ट्रासाउंड्स आर वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कैसे होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। ठीक है, दीज वेव्स कैन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, ऐसे साउंड एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करते हैं। ऑब्स्टिकल मतलब भले ही उनके पाथ में, उनके रास्ते में कोई भी चीज़ क्यों ना आए, ठीक है, ये उनको भी क्रॉस करके एक स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते। ठीक है, जैसा हमने पीछे देखा था, साउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी मीडियम से टकरा कर वापस आ जाती है। ठीक है, यानी इको प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं कि कोई ऑब्स्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट भी आता है उनके रास्ते में, या कोई रुकावट बोल सकते हो, ठीक है, तो उसको भी क्रॉस करते हुए आगे चली जाती है। ठीक है, और स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। अल्ट्रासाउंड्स आर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्रीज़ एंड मेडिकल फील्ड्स। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज़ कौन कौन सी फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है, एक तो इंडस्ट्रीज़ में और दूसरा मेडिकल फील्ड में। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इज़ जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड in hard to reach places, for example odd shaped parts, electronic component etc. ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जहाँ तक हम अपने हैंड से नहीं पहुँच सकते। ठीक है, क्योंकि उसका शेप ही ऐसा होता है कि वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो वहाँ पे क्लीनिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, objects to be cleaned are placed in a cleaning solution and ultrasonic waves are transmitted into the solution. ठीक है, अब कैसे साफ़ होता है, कैसे क्लीन होता है, तो जो ऑब्जेक्ट जिसको क्लीन करना है, ठीक है, उसको कहाँ रखते हैं, क्लीनिंग सॉल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, और उसमें फिर अल्ट्रासोनिक वेव डाली जाती है। ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ग्रीस एंड डर्ट गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट। ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मतलब वो इतना वाइब्रेट करते हैं कि उस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में, ठीक है, जो भी डस्ट पार्टिकल या ग्रीस या जो भी चीज़ें लगी होती है, ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन के अल्ट्रासाउंड वेव के वाइब्रेशन के कारण उसमें से अलग हो जाती है। ठीक है, और वो जो पार्ट है वो क्लीन हो जाता है। द ऑब्जेक्ट दस गेट्स थरली क्लीन। ठीक है, और इस तरह से वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो मेटल ब्लॉक होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मेटल की ढलाई होती है, अलग अलग मेटल अलग अलग शेप बनते हैं, जहाँ पे मेटल की चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मेटल में कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, इस चीज़ को भी चेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, अल्ट्रासाउंड्स आर ऑल्सो यूज इन द टेक्निक ऑफ इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, और इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। अब इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है,
In this technique, ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart, thereby forming an image of the heart. ठीक है, तो हार्ट की इमेज बनाने वाली टेक्नोलॉजी को ही हम क्या कहते हैं? इको कार्डियोलॉजी, कार्डियोग्राफी। ठीक है, मतलब जो अल्ट्रासाउंड होता है वो हार्ट तक जाता है, वहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और इस तरह से हमें हार्ट का इमेज मिलता है। ठीक है, नाउ अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड स्कैनर क्या होता है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिसमें क्या यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस वेव का यूज़ करके हम क्या करते हैं? जो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं, उसकी इमेज फॉर्म करते हैं, इमेज बनाते हैं। ठीक है, अ डॉक्टर कैन गेट एन इमेज ऑफ द पेशेंट्स ऑर्गन सच एज लिवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी एट्सेट्रा। ठीक है, तो डॉक्टर किन किन चीज़ों को क्योर करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं? जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, किडनी हो गया। ठीक है, ये तो हमको ऊपर से दिखेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बहुत अंदर होते हैं। ठीक है, मसल्स के अंदर, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, इट हेल्प्स द डॉक्टर टू डिटेक्ट abnormalities such as stone in the gallbladder and kidney or tumor in the different organs। ठीक है, इससे डॉक्टर्स को क्या पता चलता है कि उन ऑर्गन्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे स्टोन, ठीक है, या ट्यूमर। इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव ट्रेवल थ्रू टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रीजन्स वेयर देयर इज़ अ चेंज ऑफ टिश्यू डेंसिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव है, ठीक है, वे वो टिश्यू में ट्रैवल करती है। ठीक है, फिर जहाँ भी टिश्यूज़ के टेक्सचर में या डेंसिटी में चेंज होता है, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे टिश्यूज़ नॉर्मल होंगे, ठीक है, वहाँ वो इजीली पास हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे थोड़ा भी चेंजेस हुआ वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हुआ वहाँ पे पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, these waves are then converted into electrical signals that are used to generate images of the organ। ठीक है, उसके बाद ये वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है और ऑर्गन की इमेज बना देती है। These images are then displayed on the monitor और पॉइंटेड ऑन अ फिल्म। ठीक है, और ये जो इमेज है या तो मॉनिटर में दिखता है या तो एक फिल्म में दिखता है। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी, और इसे ही हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द fetus during pregnancy to detect defects and growth abnormalities। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के का भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। क्यों करते हैं? उसके जो फीटस है, फीटस मतलब जो बेबी है, ठीक है, उसकी ग्रोथ सही से हो रही है नहीं, ये सब चेक करने के लिए भी अल्ट्रासोनोग्राफी यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, और किडनी में जो स्टोन बन गए हैं उसको भी तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे टूटेगा? क्योंकि वाइब्रेट होता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, वेव वाइब्रेट होती है, तो वाइब्रेशन के कारण किडनी के जो स्टोन है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं और निकाल लिए जाते हैं। ठीक है।